सीतामढ़ी जिले को दूसरा केंद्रीय विद्यालय मिला है। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने अथक प्रयास किया। अब सीतामढ़ी शहर में ही केंद्रीय विद्यालय बनने जा रही है। सर, बड़ा प्रयास, सीतामढ़ी को बड़ी सौगात, दूसरा केंद्रीय विद्यालय मिलने जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को। नीतीश कुमार जी को इसलिए कि उन्होंने ज़मीन उपलब्ध करा दी है। जो पूरे बिहार में कई एक केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं, आपको पता होगा। तो ये ज़मीन उपलब्ध जब हो रही थी उस समय मैं पटना में था। और उसके अलावा शिक्षा मंत्री तो हैं ही प्रधान जी, उनसे भी हमने बात की थी। लेकिन उनसे हमने बात तब की थी, बाद में मुझे जब मैं बना तो माननीय पूर्व सांसद हमारे राम कुमार शर्मा जी ने उस समय प्रयास किया था इसके लिए, और इन्होंने काफ़ी काम आगे बढ़ा दिया था। जब इन्होंने मुझे सूचना दी तब उसके बाद उसको आगे बढ़ा के उसी प्लेटफॉर्म पर बात को आगे बढ़ाकर आज ये नतीजा है कि सीतामढ़ी को सीमावर्ती जिला होने के कारण बहुत इसका महत्व पड़ता है। और ये दूसरी जो केंद्रीय विद्यालय मिली है, मैं राम कुमार जी को, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, और पूरे सीतामढ़ी की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं कि दूसरी केंद्रीय विद्यालय हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। अब सीतामढ़ी के बच्चों को मतलब दूर दराज जाने की जरूरत नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। केंद्रीय विद्यालय एक अनुशासित तरीके से काम चलता है, समय पर परीक्षाएं होती है, समय पर रिजल्ट आते हैं, और उसका अपना पढ़ाने का ढंग एक अलग है। तो हम सभी लोगों को इसमें धन्यवाद देते हैं और सीतामढ़ी की जनता को बधाई देते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? नहीं, अच्छी बात है ना। पढ़ाई देखिए, कोई भी आदमी अपने बाल बच्चों को सबसे बड़ा अगर कोई दौलत दे सकता है तो वो शिक्षा का दौलत है, और वो नहीं दे तो बाकी कुछ भी दे दे तो अशिक्षित आदमी जो सही तरीके से शिक्षित नहीं हो। शिक्षा का मतलब खाली एबीसी सीख लेना वो बात नहीं है। शिक्षा का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग भी होता है, मोरालिटी भी होता है, नैतिकता के साथ आगे बढ़ना, नैतिकता के साथ जो है विकास कराना, तो ये सब भी होता है। उस तरह से सही अगर शिक्षा मिलती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हैं, आप देख लीजिए, हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े वगैरह वगैरह। तो ऐसा अगर बढ़ते जाए, हम तो समझते हैं कि और अगर ज़रूरत हो जिलों में, जिस जिले में भी ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर खोलना चाहिए। लेकिन हमको सीतामढ़ी में अब हो गया है, इसके लिए हमको बहुत बहुत खुशी है। सीतामढ़ी में उपलब्धियों की कड़ी में हमारे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी को उपलब्धियां मिल रही है। आज 1 साल के अंतराल में जो सांसद बने हैं, तब से विकास की झड़ी लग गई है। उसी कड़ी में आज दूसरा केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार ने हमारे सांसद के प्रयास से जो दिया है, उसके लिए हम अपने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को भीतर से बधाई और धन्यवाद देते हैं, और आभार भी व्यक्त करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सीतामढ़ी जिला अग्रणी श्रेणी में पहुंचने के कगार पर है। चूंकि केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर भी हमारा पूरे देश में अपने टाइप का अलग केंद्रीय विद्यालय है, और उसी प्रकार दूसरा केंद्रीय विद्यालय पकटोला में जो दिया गया है, वह भी काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हमको याद है कि जब सांसद बनते बनते लोगों ने मांग की तो उन्होंने तुरंत शिक्षा मंत्रालय को उन्होंने लिखा और प्रधानमंत्री से भी वार्ता किया। आज संजोग से दशहरा पर्व के अवसर पर उसकी अनुमति मिल गई है, इसलिए इस दशहरा के पर्व पर भी उन्हें बधाई और धन्यवाद देते हैं। सीतामढ़ी को बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसको लेकर सीतामढ़ी के लोक अभियोजक जेपी सेनानी विमल शुक्ला जी ने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी को बधाई दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो ये स्वीकृति दी गई है, इसको लेकर इन्होंने आभार जताया है। तो चलिए, केंद्रीय विद्यालय को लेकर आप क्या सोचते हैं? सीतामढ़ी में जो दूसरा केंद्रीय विद्यालय मिला है, इसको लेकर आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।